राम राम जी, मैं आपका आज़ाद और आज़ाद लाइव के अंदर आपका स्वागत है। तो आज है हिंदू नववर्ष यानी 2081 का संवत आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो आपको हिंदू नववर्ष 2081 के संवत की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं यह वर्ष आप सभी के लिए एक सही मार्गदर्शन के लिए, देश हित के लिए और एकता और राष्ट्रीय सर्वोपरि के लिए सभी देशवासियों के लिए बेहतर हो, सुगम हो, अच्छा हो, बेहतरीन हो और सभी को अपनी अपनी मंजिलें मिले, सभी को अपने अपने अधिकार मिले, सभी को अपने अपने हक मिले और सभी भारतवर्ष के अंदर यानी भारतवर्ष हमेशा से पवित्र और धर्मों का देश रहा है। तो हिंदू धर्म और राम जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके आधार पर यहाँ राजनीति की जाती है। उन्हीं के बेस पर यहाँ पर सभी चीज़ें लड़ी जाती है। उन्हीं की आधारशिला को मानकर यहाँ हर व्यक्ति एक पुण्यमयी आत्मा के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो ये देश एक पुण्यमयी देश है। भारतवर्ष एक वीरों की भूमि है, भारतवर्ष एक धर्मों की भूमि है, भारतवर्ष एक संस्कृति और प्रकृति की रक्षा करने वाली भूमि है। यहाँ पर लोग एकता और मानवतावाद को आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर लोग संपूर्ण विश्व को एक सही राह दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही दयालु, बड़े ही प्रेमी और एकता के साथ अखंडता बनाए रखने पर भरोसा। हिंदू नववर्ष 2081 की आप सभी देशवासियों को फिर एक बार पुनः हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हिंदू नववर्ष से अगले दशक तक मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि राम राष्ट्र से जुड़े और भारत की जो आत्मा कहे जाने वाले कोई मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है तो वह भगवान श्री राम। तो राम और धर्म इस देश की वो आधारशिला है जिसको हर लीडर जरिया बनाता है, लेकिन उस पर चलना हर कोई की बस की नहीं होता है। और भगवानों के समय से ये चली आ रही साल सम्मतों की परंपरा निश्चित ही आगे चलती रहे, इसी की हम कामना करते हैं और इस साल का शुभारंभ करते हैं एक अच्छे उद्देश्य के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एकता के साथ, राष्ट्र के साथ, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ और एक अच्छी हमारे देश का जो लेवल है दुनिया के सामने प्रेजेंट हो और हमारा देश पूरे विश्व को मार्ग दिखाए। इसी उम्मीद के साथ हम सभी को इस संवत की यानी इस 2081 के संवत की जो हिंदू नववर्ष के आधार से माना जाता है, इसकी हम सभी को शुरुआत करनी चाहिए और अगले दशक तक हम कैसे धर्म को एक मानवतावाद रास्ता दिखा सके, इसी सोच के साथ सभी व्यक्तियों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी नागरिकों को, चाहे वो देश का हो, दुनिया को, कहीं का भी हो, मानवता का एक ऐसा छत तैयार करना चाहिए जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को वो अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को वो करने का, सोचने का और जीने का जो एक मानवतावाद के सिद्धांत का पालन करता हो। वैसा धर्म अगर इस देश के अंदर स्थापित हो, चाहे भले उसे किसी भी तरह का नाम दे दीजिए आप, अगर वो मानवतावाद को बढ़ाने का काम करेगा तो निश्चित ही हम पूरे विश्व मार्ग दिखाएंगे और भारत फिर से विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा और पूरे विश्व को मार्ग भी दिखाएगा और उसकी लीडरशिप भी करेगा। अगर हम सभी इस सोच के साथ आगे बढ़े और काम करें तो इस साल का शुभारंभ हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को फिर एक बार पुनः बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही हम सब उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री कमल चरणों के अंदर हम सभी पर वह आशीर्वाद बनाए रखे और हमारा एक अच्छा मार्गदर्शन करे जो सभी लीडर्स है उनकी ओर से, क्योंकि देश को अब चलाएंगे कौन? डिजिटल लीडर्स। भारत देश को जो ये 21वीं सदी चल रही है, जो ये दशक चल रहा है यानी 2024 तो साल है और 2081 जो हिंदू संवत शुरू हो चुका है आज से, तो आज से दशक यानी 10 सालों का जो हिंदू साल रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये प्रजाति लुप्त भी होगी, कहीं ना कहीं यह जीव और यह आदमियों की सोच धारणा कहीं ना कहीं मारी जाएगी, रोकी जाएगी।
और इसको आगे बढ़ाने पर अगर कोई जोर दे सकता है तो वो दे सकता है इस देश दुनिया का लीडर, जो धर्म से, जाति से, इन सभी से उठकर एक मानवता का ऐसा धर्म स्थापित करे जहाँ उनका वर्णन कर सके, प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र बता सके कि वे कैसे मर्यादित पुरुष थे। यानी इस दुनिया के अंदर तमाम जितने भी पुरुष हैं उनको उन्होंने ये सिखाया है कि कैसे मर्यादा में रहकर जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अगर वह किसी को सीखना है, देश दुनिया को, सभी इस दुनिया के नागरिकों को, तो वह सीखे भगवान श्री रामचंद्र जी से और भगवान राम जी के ऊपर, आत्मा के ऊपर, धर्म के ऊपर, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को इस देश की आत्मा कहा जाता है। कहीं ना कहीं इस देश की आत्मा को कुचलकर देश का निर्माण किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसके ऊपर आवाज़ भी उठाना चाहिए, इस पर जो है पुनः कार्रवाई भी होना चाहिए और जो भी इस रास्ते के अंदर आता है उसे हटाना होगा और फिर पुनः एक मानवतावाद का सिद्धांत स्थापित कर देश दुनिया को एक सही राह दिखाने का हम सभी को प्रयास करना होगा। तभी जाकर इस देश दुनिया का जो है, तो इसके ऊपर भी हम जितना हमारे विचार रख सकते हैं, यानी आज़ाद थिंकिंग रख सकते हैं, वो रखने का हम पूरा प्रयास हो। क्योंकि आज़ाद कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, कोई एक पर्सन नहीं है। आज़ाद वो थिंकिंग है, आज़ाद वह सोच है, आज़ाद वह एक प्रणाली है जो हर जगह स्थापित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी के अंदर, यानी आज डिजिटल युग के अंदर भी अगर कोई प्रत्येक जीव को एक अपने जीव मात्र की आज़ादी भी ना मिले तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई जीव मुझे बता दीजिए जो अपने जीव मात्र की आज़ादी नहीं चाहेगा। तो आज़ादी पाना हर जीव का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है। हर देश के अंदर वो सिद्धांत कानून बनने चाहिए जिससे वे आज़ादी की ओर तो बढ़े, लेकिन सभी कानूनों का, नियमों का और शर्तों का भी पालन करता हुआ चले। उससे देश दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जिससे इस पूरी दुनिया के अंदर एक खुशहाली जैसा समा बनेगा, एक खुशहाली जैसा माहौल बनेगा, जिससे सभी जीवों, सभी इंसानों का जो जीवन को जीने के लिए जो कुछ चीज़ें उनको इस दुनिया से चाहिए होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वे सभी मिले और एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। और इस दुनिया के अंदर जब वे जाए तो वह अच्छाई छोड़कर जाए, जिससे दुनिया गर्व से कह सके कि वह और वह व्यक्ति है जिसने भैया ऐसा अच्छा काम किया है, और उसे वह याद रखे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को आज हम याद कर रहे हैं, जैसे ही हर संवत का शुभारंभ होता है तो याद आते हैं हमारे मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो धर्म को बताते हैं, जो अधर्म से लड़ना सिखाते हैं, जो पुण्य की कथा बताते हैं, जो मर्यादा में रहकर जीवन व्यतीत करना सिखाते हैं। ऐसे थे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। तो उन्हीं सब के ऊपर भी हम आगे के सेक्शन में बात करेंगे। और जितना मैं, यानी आपका आज़ाद, अपने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बोल सकता हूँ, इस देश की अखंडता को, राष्ट्रीय हित को सर्वहित के अंदर बता सकता हूँ, और कैसे एक आत्मा से परमात्मा जो होता है, यानी आत्मा से ही परमात्मा है, इस चीज़ को अगर हर जीव सीखने और समझने और जानने लग जाए तो देश दुनिया कितनी सुंदर होगी, कितनी प्यारी होगी। ये आप उसके ऊपर विचार करिए। निश्चित ही हम एक अच्छी दिशा में बढ़ेंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं इस साल का शुभारंभ करता हूं और आप सभी का एक बार फिर पुनः आशीर्वाद मांगता हूं, जिससे मेरे शब्द जो है, न तो मेरे ऐसे शब्द हो, न मेरे ऐसे बोल हो जिससे देश की अखंडता, जिससे देश का भाईचारा, प्रेम, आस्था, धर्म, ये सभी चीज़ें स्थापित भी रहे और हमारा जो भारत देश है वह एक विकास यात्रा पर भी बढ़े। यानी सभी चीज़ों को साथ लेकर, यानी प्रकृति, संस्कृति और कलाकृति, ये तीनों जब हमारे साथ आ जाएगी तो हम निश्चित ही एक अच्छे कार्य प्रणाली के अंदर आगे भी बढ़ेंगे और उसे सफलतापूर्वक हासिल भी करेंगे और देश दुनिया के अंदर भारतवर्ष का डंका भी बजाएंगे। वे तब बजाएंगे जब हम सभी संगठित होंगे, जब हम सभी एकत्रित होंगे, जब हम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर जब चलने लग जाते हैं तो दुश्मन जो हमारे होते हैं उनका दिल धड़कने लगता है और वे कहते हैं कि वह आ गई प्रभु श्री रामचंद्र जी की फौज, भारतवर्ष के वीर। तो भारतवर्ष एक वीरों की भूमि है। वीरों की भूमि मतलब यहाँ देवता जैसे लोग रहते हैं, यहाँ महापुरुष रहते हैं जो
सबसे पहले मानवतावाद को सिखाते हैं। अगर इस देश को धर्म की ज़रूरत है तो इस देश के धर्म को, मानवता को समझना पड़ेगा, मानवता को स्थापित करना पड़ेगा। एक ऐसी छत तैयार करनी होगी जिसके अंदर प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव मानवतावाद की छत के अंदर रह सके। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के अंदर देश से पहले धर्म आता है, देश से पहले धर्म आता है। राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं चलता है। एक बार फिर पुनः इसे समझिए, जब धर्म से राजनीति चलने लग जाती है तो वह देश निश्चित ही आगे भी जाता है और उस कार्य प्रणाली के अंदर सफल भी होता है, वह मुकाम भी हासिल करता है, वह लक्ष्य भी हासिल करता है और देश दुनिया के अंदर अपना नाम ऊंचा भी करता है। जब धर्म से राजनीति चलने लग जाती है और हमारे देश के अंदर धर्म ही सर्वोपरि है, यहाँ राजनीति से धर्म नहीं चलना चाहिए, धर्म से राजनीति चलना चाहिए। और ये हर चीज़ों में लिखा है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। आज उल्टा हो रहा है, तभी हमारा देश जो है वो विपरीत यानी गलत दिशा के अंदर बह रहा है। उसे हमें रोकना होगा, सभी लीडर्सों को उसे रोकना होगा और एक सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना होगा, जो निश्चित ही अपने खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर इस दुनिया के लिए जी रहा है, उसके साथ हमें चलना। यानी राम, भगवान श्री रामचंद्र, उनका जीवन हमें बताता है कि कैसे एक देवता तुल्य इंसान बना जा सकता है, जिया जा सकता है, मानवता की सेवा की जा सकती है, अपने देश को अखंडता और एकता से रखा जा सकता है। तो इसी साल का शुभारंभ हम करते हैं और यही हम प्रभु श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद में मांगते हैं कि हमारे शब्द जो है शीतलता पूर्वक हो, हमारे शब्द मधुर हो, हमारे शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी की आस्था को नुकसान ना हो, सबका भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, एकता बनी रहे और देश भी अखंड बना रहे और उन्नति भी हो और विकास भी हो। उसके लिए हमें रास्ता खोजना पड़ेगा, यानी संस्कृति और प्रकृति, इनसे कलाकृति को जोड़ना होगा और आध्यात्मिकता को विज्ञान से आगे मानते हुए विज्ञान कैसे आध्यात्मिकता से जुड़कर आगे दिशा में बढ़ सकता है, उसके ऊपर भी देश में काम, दुनिया में काम शुरू होना चाहिए। बाकी हमारे देश के अंदर तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर संत जो महान पुरुष होते हैं वह जोड़ देते हैं। तो आध्यात्मिक चीज़ों को हमारे देश के अंदर विज्ञान से पहले माना जाता है, लेकिन और देशों के अंदर विज्ञान आगे है, तो विज्ञान भी अगर आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े तो आध्यात्मिक चीज़ों से निश्चित ही वे आगे भी जाएगा और हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी भी हासिल करेगा, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। यही होती है एक आज़ाद थिंकिंग, जो हर व्यक्ति को खुली मानसिकता से, खुली विचारधारा से जीना सिखाती है और सीखना चाहिए। और आज जो हम दादा यानी हमारे गांव के पास ही एक माड़ के यहाँ बालाजी यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के महान भक्त महादास, जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं, तो उनके यहाँ भी आज हमने 7 बार यानी संकटों से छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। और उनके लिए अगर हर नवरात्रि के 9 दिनों तक हम सुंदरकांड भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, तो वह भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज मैं यानी हिंदू नववर्ष 2081 के दिन से जितने भी दशक के अंदर ये नववर्ष आएंगे, उस दिन मैं उनको दंडवत करूँगा, यानी अपने घर से जहाँ से मैं हूँ वहाँ से हनुमान जी तक दंडवत करूँगा। और इस नवरात्रि के आखिरी यानी या मंगलवार को या शनिवार को मैं अपने दंडवत पूर्ण करूँगा। जो पहली होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, 5वीं होगी, 6वीं होगी, 7वीं होगी, 8वीं होगी, 9वीं होगी, ऐसे 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 इस दशक की 10 दंडवत मैं उनको समर्पित करता हूँ इस लाइव के माध्यम से। तो मैं उस दंडवत को भी पूरी करने का पूरा प्रयास करूँगा, जिससे हमारा गाँव, जिससे हमारा क्षेत्र, जिससे हमारा राज्य, जिससे हमारा देश और दुनिया के अंदर भी खुशहाली आए, हमारा भारत देश दुनिया को अच्छा मार्गदर्शन दिखाए। उसी के साथ मैं अपने विश्वास के साथ आप सभी से आज्ञा लेता हूँ और आपका जो साल है शुभ हो। भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम रहेगा। ये भारत देश आत्मा से चलता था, आत्मा से चल रहा है और आत्मा से ही चलेगा। कानून भी वही बनेंगे जो 150 करोड़ भारतवासियों के हित में होंगे। सरकार भी वही चलेगी जो 150 करोड़ भारतवासियों के हित में कार्य करेगी। राजनीति भी वही आगे जाएगी या उसी को दी जाएगी जो भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखेगी। यह देश राम से राष्ट्र है, ना कि राष्ट्र से राम। अगर राम पीछे भी आता है तब भी राम जुड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से राम नहीं है, राम से राष्ट्र है। भारतवर्ष हमेशा ही पुण्यमयी भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है, देवता तुल्य महापुरुष यहाँ पर जन्म लिए हैं। इसी विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों की वाणी को विराम देता हूँ।